टॉपिक अभी ये चल रही है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, तो उसमें मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये हमारे पास है मिरर फार्मूला, ठीक है, जिसमें मिरर फार्मूला का जो हमारे पास है वो लिखा हुआ है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जहां पे मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जो v है वो क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ किसकी डिस्टेंस है, इमेज की, कहां से, मिरर से। दूसरा मैंने क्या बताया था, u के बारे में बताया था। u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कहां से, मिरर से। f क्या है, हमारे पास फोकल लेंथ है, ठीक है। f हमारे पास कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो f की वैल्यू हम लोग कैसे मिलती है, r/2 से, ठीक है, जहां पे r क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन डिस्कस किया था। सबसे मैंने इनको इकट्ठा करके लिख दिया है, जिसमें पहला जो हमारे पास रूल है वो क्या लिखा है मैंने कि u की वैल्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है, ऑलवेज हमें क्या रखना है, u की वैल्यू को क्वेश्चन देखते ही किसकी वैल्यू, u की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, निगेटिव रख देंगे। दूसरा हमारे पास है फोकल लेंथ f की वैल्यू कभी पॉजिटिव होती है कभी निगेटिव होती है, तो मैं बताता हूं कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी। निगेटिव कब होगी, जब हमारे पास कौन सा मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो। कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास क्या होगी, निगेटिव होगी। इसका लॉजिक मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि क्यों निगेटिव होगी। तो अब f की वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव होगी, कौन से मिरर में होगी, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या रखेंगे, f की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। इसका भी लॉजिक आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया गया। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है कि v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू निगेटिव होगी। कब कब, मिरर के केस में बताया जा रहा है, कब कब, जब रियल दिया जाए वर्ड में इमेज के बारे में, या इन्वर्टेड दिया जाए, या हमें क्या दिया जाए कि इमेज फॉर्म हो रही कहां पे, स्क्रीन पे फॉर्म हो रही, तो v की वैल्यू हमेशा हमें क्या लेनी पड़ेगी, निगेटिव लेनी पड़ेगी ऐसे केसेस में। और v की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव कब लेंगे, जब हमारे पास क्या हो, v क्या हो, वर्चुअल हो, क्वेश्चन में दिया गया हो इमेज के बारे में वर्चुअल, इमेज इरेक्ट दी गई है, या इमेज जितनी दी गई है। इन तीन वर्ड्स अगर हमको मिल जाते हैं इमेज के बारे में, तो v की वैल्यू हम लोग को किस में रखनी है। हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे, वो इस बात के लिए डिस्कस कर रहे थे कि पोजीशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है। मतलब हम लोगों ने जो रे डायग्राम पीछे पढ़ा हुआ है, रे डायग्राम से, कि हमारे पास चार चीजें हम डिस्कस किया करते थे। एक पोजीशन डिस्कस करते थे, एक साइज डिस्कस करते थे, एक ये डिस्कस करते थे कि इमेज जो हमारी बनी है वो रियल बनी है या इमेजिनरी बनी है, और फोर्थ हमारे पास ये चीजें होती थी कि हमारी इमेज क्या है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, बोले तो उल्टी बनी है या सीधी बनी है। तो इन चीजों में हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो सिर्फ किसके ऊपर किया है, पोजीशन के ऊपर किया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज के लिए। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि साइज के बारे में क्या है। साइज नहीं पढ़ी, नेचर नहीं पढ़ा है। नेचर में दो पॉइंट आते हैं कि इमेजिनरी है या रियल है, इरेक्ट है और इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अभी जो हम लोग टॉपिक अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसकी पढ़ने जा रहे हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसका सिंबल है हमारे पास एम से हम लोग डिनोट करते हैं, का ये है क्या, ये क्या है। तो सबसे पहले ये हम समझे कि मैग्निफिकेशन हमको बताना क्या चाहता है। मैग्निफिकेशन हमको ये बताना चाह रहा है कि इमेज जो आपने बनाई है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को लेकर, वो छोटी बनी है या बड़ी बनी है। का छोटी बड़ी बनी है तो इससे हम लोग ये भी तो देख सकते थे डायरेक्ट कि कितना ज्यादा है या कितना कम है। लेकिन यहां पे जो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, जो मैग्निफिकेशन सही मानों में हमारे पास जो कैलकुलेट होती है वो किसमें होती है, रेशियो में होती है, कि कितने गुना इमेज बनी। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई 1 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट थी, ठीक, और उसकी इमेज कितनी बनी है, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। कॉनकेव मिरर हमने यूज किया और कितनी इमेज बन गई, कितने साइज की, 3 सेंटीमीटर की। दूसरी जगह भाई हमने एक बार और यहां पे लिया ऑब्जेक्ट, इस बार कितने सेंटीमीटर की लिए, 10 सेंटीमीटर की, सेम ही मिरर था, और हमारे पास जो यहां पे मैग्निफिकेशन मिला है, जो इमेज मिली है वो कितने की मिली है, 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। सवाल ये है मेरा कि आप एक बात बताएं, कौन से वाले केस में
मैग्नीफाई ज्यादा हुआ है। तो अगर हम ऐसे ही आंसर देंगे तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे भी कितना बड़ा है, 2 सेंटीमीटर बड़ा है, और यहाँ पे भी कितना सेंटीमीटर बड़ा है, 2 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक, दोनों केस में कितना बड़ा है, 2 तो बड़ा हुआ है। तो हमारे हिसाब से तो क्या हुआ, मैग्निफिकेशन बराबर हुआ। लेकिन अगर हम नाप के देखेंगे तो पता ये चलेगा कि भैया अगर ये 1 सेंटीमीटर वाली यही कंडीशन पे रखते और ये 10 सेंटीमीटर की अगर हम रखते इसी पोजीशन पे, अगर हम 10 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट रखते तो वो कितने की बन जाती, 30 की बन जाती। कितने की बन जाती, 30 की। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना बढ़ गया है, 1 का 3 हो गया, और यहां 10 का सिर्फ कितना हो पाया है, 12 हो पाया। गैप तो दोनों में 2-2 का है, 2-2 का है। फिर भी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हम ये बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे कई गुना बढ़ रही है, 3 गुना, और यहाँ पे कितना बढ़ रही है, 1.2 टाइम्स बढ़ रही। तो सही मेजरमेंट हमारे पास गैप देख के नहीं होगा मैग्निफिकेशन का, किसका होगा, हम लोग ये देखेंगे कितने टाइम्स है। अब टाइम्स देखने के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं। किसका, रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा क्या रखा जाएगा, रेशियो में लिया जाएगा। रेशियो लेने का मतलब हम लोग किस में लिखेंगे, डिवाइड में करेंगे। ठीक है, तो आप ये बात समझ सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक की आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पे हम लोग इस फार्मूले को डिवाइड में ही क्यों रखें, क्यों HI अपॉन HO ही लिया गया है, क्यों नहीं HI माइनस HO लिया गया, क्यों नहीं V माइनस U लिया गया। रेशियो में इसीलिए लिया गया है कि हमारा जो सही मेजरमेंट आएगा कि जो इमेज बन रही है कई गुना बन रही है, ये सही मेजरमेंट हमको किसमें मिलेगा, डिवाइड में मिलेगा। तो मेरी इतनी लॉजिक शायद क्लियर होगी, समझ में आ रही होगी। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं HI क्या है। HI हमारे पास क्या, हाइट ऑफ दी इमेज है, इमेज की हाइट कितनी। दूसरा HO हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या साइज है। थर्ड हमने यहां पे कुछ लिखा है HI बराबर H डैश और HO बराबर H। ये कुछ बुक में ऐसा होगा हमारे पास कि ये फॉलो करते हैं H डैश और H फॉलो करते हैं। तो वहां से हम एक बात छोटी सी याद कर लेंगे, भाई पहले H आएगा या पहले H डैश आएगा। तो आप जाहिर सी बात आप पहले कहोगे H बनाओगे, तो H किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए, और H डैश किसके लिए यूज करेंगे, इमेज के लिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास जो, ये तो साइज वाला मैटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं HI अपॉन HO से हम लोग साइज देख रहे हैं, लेकिन यहां पे हम देखते हैं m की वैल्यू पे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो एकदम क्लियर सी बात है, अगर m निगेटिव है, m क्या आ रहा है, निगेटिव, एकदम क्लियर सा। m अगर निगेटिव है, बोले तो ये वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, ये वैल्यू निगेटिव कब आ सकती है, जब एक पॉजिटिव और एक क्या हो, निगेटिव, तभी ये निगेटिव आ सकता है। इसका मतलब अगर इमेज यूं है तो ऑब्जेक्ट यूं रही होगी, और अगर ऑब्जेक्ट यूं है तो इमेज यूं रही होगी, मतलब एक दूसरे का अपोजिट रहे होंगे। तो इसका मतलब निगेटिव आने पे हमेशा इमेज कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। इन्वर्टेड है तो रियल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर m पॉजिटिव, इसका मतलब या तो दोनों नीचे रहे होंगे या तो दोनों ऊपर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, अगर ऐसी थी इमेज तो ऑब्जेक्ट भी ऐसी रही होगी। तो हमारे यहाँ पे हमको मालूम पड़ जा रहा है कि ये पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट सेम ही तरीके से रखी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव m की वैल्यू देख ले तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। ये हमारे किसके बारे में बात होगी, नेचर के बारे में बात होगी। ठीक है, नेचर क्लियर हो गया। छोटी सी बात याद रखनी है, अगर m निगेटिव है तो हमारी जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर m पॉजिटिव है तो हमारे पास जो इमेज है वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमारे पास किसका मसला है, साइज का मसला है कि साइज बताइए मैग्निफाइड कब है, डिमिनिश्ड कब है और इक्वल कब है। देखो यहां पे हमने एक सिंबल लगाया है, 2 खड़ी पाई। खड़ी पाई का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखना है। क्या देखना है, पॉजिटिव के हिसाब से ही देखना है। अगर m की वैल्यू बिना साइन देखे हुए अगर 1 से ज्यादा आ रही है, देखो यहां पे एक बात है, जैसे अगर मैं -3 कहूं तो मैथमेटिक्स में कहेंगे ना ना ये तो क्या है भैया, 3 तो कम है, 1 से कम है, 0 से भी कम है। तो कहा नहीं, इसको माइनस को देखना ही नहीं, सिर्फ किसको देखना है, 3 को देखना है। तो 3 हमारे पास क्या है, 1 से बड़ा है। तो अगर 1 से बड़ी आ रही है m की वैल्यू तो ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नीफाइड।
दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि m की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। अब वो चाहे -1 हो चाहे +1 हो, हम क्या लेंगे, माइनस के साइन के अलावा ही लेंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास अगर 1 आ गई तो हमारे पास जो इमेज की साइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। थर्ड हमारे पास अगर m की वैल्यू <1 आ रही है, 1 से कम है, तुम कहोगे 1 से कम आएगी सर कैसे, अरे ऐसे आ सकती है 1/2, ये क्या है 1 से कम है, 0.33 ये भी क्या है 1 से कम है। तो अगर 1 से कम आ रही है m की वैल्यू तो ये हमारे पास इमेज क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हम लोगों ने जितना भी स्फेरिकल मिरर में न्यूमेरिकल में यूज आने वाला टर्म था वो सारे के सारे क्या कर लिए हैं, बता दिए हैं। और इतनी ही सिर्फ 2 बातें आपको पहले लेक्चर की और दूसरे लेक्चर की याद रखनी है, आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। इसका जो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो बताएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि हाँ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी बताया है